हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों, आज की जो अपडेट लेकर के हम आए हैं, तो आपको विश्वास नहीं होगा। जो ऐसी अपडेट है जो कि आप विश्वास नहीं करोगे। और देखो, हमने आपको विश्वास हमारी बात का होता ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं हो रहा मत होने दीजिए। लेकिन आप जो चर्चाएं देख रहे हैं, काफ़ी वीडियो बनाई जा रही हैं यूट्यूब के द्वारा और यूट्यूब के माध्यम से आपके पास काफ़ी नोटिफिकेशन पहुंचते हैं और आप सभी की वीडियो लगातार देखते रहते हैं। लेकिन आपको विश्वास भी हो गया होगा कि हम क्या कहते हैं और यूट्यूबर क्या कहते हैं, ठीक है ना। फील्ड के अंदर घूमने वाले सभी यूट्यूबरों की मैं बताऊं बात को। देखो, आजकल ऐसी ही अपडेट भी सुनी जा रही है कि वो पुरानी वीडियो को भी डाल करके किसान को गुमराह कर रहे हैं। वो पता नहीं किस कोल्ड वाले से, किस से व्यापारी से, कहां से पैसे लेकर के वो काम कर रहे हैं, इनका हमको नहीं पता। लेकिन हम हर किसी यूट्यूबर के बारे में नहीं कह रहे, सारे यूट्यूबर के ऐसा नहीं हो सकता, गलत है। लेकिन आप उस पर मंथन करें कि आपको ऐसा तो नहीं गलत अपडेट मिल रही हो। तो इन चीजों पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर हम फील्ड की नॉलेज तो आपको नहीं दे रहे। जिस दिन हम फील्ड में उतरेंगे तो आपको सारी ही अपडेट हमेशा सटीक मिलेंगी, जो कि एक भी पॉइंट इधर से उधर नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ बैठे बैठे भी आपको बता देते हैं कि आलू की हालत क्या होने वाली है। और जो बताते हैं आप 2 या 2 दिन पहले, कल हमने वीडियो नहीं डाली थी, इसलिए वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि आप किसान भाई हमारी बात से सहमत नहीं हो पाते और हमारी बात को समझ नहीं पाते कि हम किस गहराई तक बात करते हैं। हमने हमेशा ही महंगाई की चर्चा करी थी, 2024 के अंदर ही बता दिया था कि 2025 के अंदर महंगाई अच्छी रहेगी। लेकिन इस बात को किसान मानने को तैयार नहीं था। आज सभी यूट्यूबर 2025 के अंदर भविष्यवाणी कर रहे हैं। आज उनके नीचे आप कमेंट नहीं करते कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। हम जब बोल दें तो आप हमारे ऊपर एफआईआर करने की बात करते हैं। एक रामेश्वर जी थे जो बोल रहे थे इनकी वीडियो को सेव रखना और इनके ऊपर एफआईआर कर देना। आपको बता दूं रामेश्वर जी, आपने जितना संविधान का ज्ञान नहीं लिया होगा, उतनी बार आपकी उम्र नहीं होगी, उतनी बार हमने उसको पढ़ के रख दिया है, ठीक है। आपको धाराएं नहीं पता होगी कि क्या किस पर क्या धाराएं लगती हैं, ठीक है ना। आप थाने पर जाने से पहले ये हमारा अधिकार है, हमको बोलने का अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। हम यहाँ बैठे कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी, ये मतलब नहीं कि हम आपको गलत अपडेट दे रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। आपके एंड में हम ये भी बोलते हैं कि आपको मन की मर्जी है, आप रखना चाहे रखें, हमारे ही जिम्मेदारी पर आप आलू को ना रोकें। हम आपको समझा सकते हैं, अगर आपके समझ में नहीं आ रही तो वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप हम पर एफआईआर करने की बात कर रहे थे, आप अभी इतना नहीं पढ़ गए, आप इतनी नॉलेज नहीं ले ली आपने जो कि हम आप हमको जेलों की सलाखों के पीछे पहुंचा दें, ठीक है ना। हम आपको ऐसी अपडेट देते ही नहीं है। और आपको क्या अधिकार मिला हुआ है जो कि हमको जेल पहुंचाओगे और हमारे नाम एफआईआर करोगे। तो आपको समझ होनी चाहिए, जितनी आपकी उम्र है ना उससे ज्यादा मेरी बुक रखी रहती है यहाँ पर। और इतनी बार रीड कर दिया होगा जो कि संविधान का ज्ञान तुमको खुद नहीं है। तुमको अपने अधिकार नहीं पता, आपके अधिकार क्या है। आप हमसे बात करते हैं कि हम आपको ऐसा कर देंगे वो कर देंगे। वीडियो यहाँ पर यूट्यूब पर पड़ी रहेगी हर वक्त, ना हटेगी ना कभी हटाएंगे, ठीक है। और आपको जो हमारी गलत अपडेट मिले और जो लगता है आपको जो चाहो वो कर सकते हैं आप, ठीक है ना। हम कभी भी भविष्यवाणी लंबा नहीं करते। हम आपसे भविष्यवाणी जो करते हैं, ठीक है, वो मात्र 1 हफ्ते की भविष्यवाणी करते हैं। 1 हफ्ते में माहौल को देखते हुए आपको रेट बताते हैं। और आपको हमने हाथ नहीं पकड़ रखे, आपको हमने जकड़ नहीं रखा, आपको रोक नहीं रखा हमने। आप जाइए आलू बेचना, आप बेचिए। जिसको हमारी बात अच्छी लगती है वो माने, अगर अच्छी नहीं लगती है, नहीं आपको हमारे से वीडियो से फायदा मिल रहा है, आपकी हमने हाथ नहीं पकड़े, आप जाएं आलू की बिक्री करें। आप अपने खेत पर व्यापारी बुलाएं, आलू की बिक्री करें, हमने किसी को नहीं रोका। आप कोल्ड में जाएं, आलू रखते। जिस किसी किसान भाइयों को फायदा लगता है आप हमारी वीडियो देखें, बस आपसे इतना ही अनुरोध है। हम छोटे छोटे किसानों को जितना उन बेचारों को दुख हो रहा है, उनको जो लागत भी नहीं निकल रही फसल की, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। आज हमने 2 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, जाकर उसको देख लीजिए आप। हमने उस वीडियो में क्या बोला था। आलू जो मद्दा हुआ है संभल वाले किसानों के लिए और पंजाब वालों के लिए, बोला था कि आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आलू दोबारा 700 के रेट पर लौटेगा। और हमने कल इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी कि हमने कसम खाई थी कि हम वीडियो जब ही शूट करेंगे जब आपका रेट आपको दिखा देंगे कि आज 600-700 रुपए के रेट है। आज दिल्ली मार्केट के अंदर भी, दिल्ली मंडी के अंदर संभल के आलू का रेट 600 प्लस है, ठीक है। क्या हमने गुनाह कर दिया जो आपका 300 रुपए कट्टे आलू बिक रहा था। हमने आपको सतर्क कर दिया कि आप आलू को इस हिसाब से बेचिए, इस हिसाब से पहुंचाइए, इतनी गाड़ियां कम पहुंचाइए, आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। 300 रुपए का फायदा मिल रहा है पंजाब के आलू में और आपको किसान भाइयों ये संभल के आलू में, क्या आपका हमने घाटा कर दिया। यहाँ बैठे आपको गलत अपडेट दे दी। ऐसी अपडेट आपको कोई देता है, कोई बताता है कि आपको घाटा होगा या नफा होगा, आप ऐसा कर लें। लेकिन हमने किसी के ऐसा नहीं कि आप पूरे आलू को ही इकट्ठा करके रख रखा है और आप बेच ही नहीं रहे। आपसे समझदारी आपको हर समय दिखानी है।
और ना ही हम कोई भविष्यवाणी करते 2025 के अंदर की 2000 आलू बिक जाएगा। हमारा एक समझाने का, एक बात को फैलाने का माहौल आप समझ नहीं रहे हम क्यों कहना चाह रहे हैं। जो व्यापारी और जो कोल्ड मालिक आपके ऊपर हावी होते हैं, हम उनके माइंड को हैंग करना चाह रहे हैं, जो आपके माइंड को हैंग कर देते हैं। जो कोल्ड के अंदर बोली लगती है जब आपको भी, तो वो हैंग कर देते हैं कि मद्दा रहेगा, मद्दा रहेगा, ओ मद्दा होने वाला है। उसके नाम क्यों नहीं FIR करते आप? जब कोल्ड के अंदर व्यापारी बोलता है कि इसने हमको गुमराह किया है, इसने हमारे को बोला था कि आलू मद्दा होगा और आलू तेज हो गया, क्यों नहीं उससे पकड़ते? आपकी औकात नहीं है जब उससे जाकर के बात कर लें? आपकी औकात नहीं है आप कोल्ड मालिक से जाकर के कुछ बोल दें? क्योंकि बड़ा आदमी है ना। हम यहाँ पर एक कमरे में बंद होकर के आपको सूचना दे रहे तो हम गलत हैं? हमारे ऊपर तुम हमको संविधान का ज्ञान सिखाओगे कि क्या करना क्या नहीं करना, और आपको बता देना जितनी आपकी उम्र नहीं होगी। देखो यहाँ पर, ये देखिए ये क्या लगा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए, ये देखिए। और संविधान हमको तुम सिखाती है, देखिए क्या लगा हुआ है यहाँ पर, क्या लगा हुआ है, देख लिया ना आपने? दिन रात हम यही स्टडी करते हैं, तो आप हमको ज्ञान न सिखाएं कि हम आपको हमारे प्रति क्या करना क्या ना करना। आपको बात अच्छी लगती है तो माने, अगर बात अच्छी नहीं लगती है तो बिल्कुल नहीं माने। आपका खेत, आपके आलू, आपकी फसल जैसा अच्छा लगता है वो करिए, हम ये भी कहते हैं। पर हम तो ये कहते हैं कि किसानों को लगातार फायदा मिलता रहे, अच्छा है। कल हमने रिपोर्ट देख रहे थे यहाँ इगलास क्षेत्र की जो रिपोर्टिंग है, और वहां पर वो दिखा रहे थे, जिनके बारे में आपको काफी बुराई करते हैं, लेकिन इगलास क्षेत्र की जो, ये नहीं पता कि आपको वो रिपोर्ट दिख रही है वो सच है या कैसी है, लेकिन वो बात सच है। जो आलू के अंदर, जो पैदावार के अंदर जो कमी आ रही है, और इगलास क्षेत्र के अंदर जो आलू की इतनी बुरी हालत हुई है, वहां पर जो चुर्री रोग आया है, इतना पूरा आलू फूक गया है और आलू की पैदावार कुछ नहीं है। मैं सभी किसान भाइयों से ये हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूंगा, ये सब्जी है और हम लगातार आपसे कहते आए कि आप इतना बड़ा रिस्क न लें कि आप गेहूं भी नहीं करते। एक बार आपको एक साल में रेट क्या अच्छे मिल जाते हैं, आप गेहूं करना छोड़ देते हैं, आप सरसों करना छोड़ देते हैं। आप इन चीजों को समझिए, गेहूं के रेट 3000 रुपए क्विंटल हैं और प्लस ही जाने वाले हैं, जो कि गेहूं किसानों ने करना ही छोड़ दिया, आलू की तरफ बढ़ गए, क्योंकि उनको एक साथ ही रईस होना है, एक साथ ही मालदार होना है। ऐसा कभी नहीं होता। आपको इस साल अच्छे रेट मिल रहे हैं, अगली साल आपको धड़ाम हो जाएंगे, वो उस कर्ज को आप पटाने में ही जो आपने पूंजी प्राप्त करी है उसको उसमें खर्च कर दोगे, कुछ नहीं बचेगा। तो ये समझदारी का खेल है। आपको गेहूं भी करनी चाहिए, आप किसान हैं, पता नहीं आप किसान होते हुए गेहूं को मंडी में जाकर के खरीदते हैं। आप सोचिए आप कितना गलत कर रहे हैं अपने साथ। आप भैंस पाल रहे हैं, सभी किसान के पास भैंस होती है, भूस बाहर से खरीद रहे हैं, आपके पास खुद का खेत होते हुए भी, तो ये कितनी गलत बात है। ऐसा नहीं, चंद रोज में कोई भी मालदार नहीं होता, उसकी काफी पीछे मेहनत होती है जब आगे बढ़ा जाता है लाइफ में। ऐसा नहीं आप सोचते हैं कि 1 करोड़ के आलू अब हमें एक बेलेंगे, 50-50 बीघा तुम पट्टे पे आराम से खेती लेकर के जब आलू को कर रहे हैं, और बाकी को 8-8 9-9 हजार रुपए रेट बढ़ा रहे हैं, और उस आलू की फसल की वजह से जो गरीब आदमी खेती नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको साहूकार बड़े बड़े लोग ले रहे हैं, 8-8 हजार के, 9-9 हजार की बाकी पे खेत ले रहे हैं, क्योंकि आलू में उनको प्रॉफिट होती है। 200-200 बीघा, 300-300 बीघा आलू कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि आज अपने एक साल कमाई कर रही। ये इतना बड़ा जुआ है ना, जैसे IPL के जुआ होते हैं, जैसे सट्टेबाजी लगती है, ऐसे ही आलू की फसल है। इसमें जो बुरी तरह मारा जाता है ना, इंसान जहर खाने को मजबूर हो जाता है, तभी खेत बिकते हैं, तभी मजबूर होता है, तभी मरता है किसान। जो कि गवर्नमेंट नहीं आती है आपके पास, कोई भी नहीं आएगा तहसील से, कोई भी लेखपाल नहीं आएगा, कोई नहीं देखेगा, ना SDM देखेंगे, ना तहसीलदार देखेगा किसान का कितना बुरा हाल है। जो इगलास के अंदर इतनी बुरी हालात है, इसके बारे में कोई बात करने को तैयार है? सिर्फ फसल दिखानी है। किसान पे क्या बीत रही है, कैसे मर गया, आप तो, आपको घंटा भी नॉलेज नहीं है। आप जाते हैं, आपको पता ही नहीं दवा कैसी दी जा रही है, और इस बीमारी को क्या कह देते हैं, हर साल बीमारी आ जाती है, झुलसा आ जाता है, चुर्री आ जाती है, आलू फूक जाता है, फसल अच्छी नहीं हो रही। जब एक इंसान डॉक्टर से अपने ऊपर ही लीजिए, जब एक गलत दवा दे देता है इंसान को डॉक्टर, तो क्या करती है, रिएक्शन करती है ना दवा, तो कैसा हो जाता है, फुंसी फुंसी हो जाती है और खुजली होने लगती है। ऐसे ही भाई एक वो बेजुबान पौधा है, बोल के नहीं बता सकता आप। 4-4 5-5 साल, 20-20 साल पुरानी साल जो दवाएं रखी हैं, जो एक्सपायर हो गई हैं, आज तक आप डेट नहीं देखते, वो दवाएं आपको दे दी जाती हैं। जिनको घंटा भी नॉलेज नहीं है, दुकान पे बैठे काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक ढंग की डिग्री नहीं ली और कुछ भी नहीं ली, और वो अपनी दुकान चला रहे हैं और वो आपको पागल बना रहे हैं। जो दवा दी आप लगा करके धुआंधार लगा देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि हम कर क्या रहे हैं, सभी दवाओं को एक साथ मिक्स कर करके आलू की स्प्रे कर देंगे, क्योंकि पौधा है ना, इंसान थोड़ी है।
बोलेगा तो है नहीं आपसे, मर जाएगा मर जाएगा। ये सब चीजें भाई ऐसे ही चलती हैं। जैसे इंसान के अंदर सब कुछ होता है, हम भी जीव हैं। हम भी जैसे एक दूसरे, हम जैसे जीते, हम जैसे खाते पीते, ऐसे ही उनका होता है। उनके लिए प्रकृति है, सूर्य के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं वो। उनके लिए भी, उनको भी जीवन दान मिला हुआ है। आप उनको पहले ही मार देते हैं। कोई कुछ लगा रहा है खेत में, कोई पौआ लगा रहा है, दारू लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है, देसी शराब लगा रहा है। ये सारी चीजें क्यों लगा रहे हो भाई? और गलत 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 दवाएं क्यों लगा रहे हो? मैं इस टाइम घर पर नहीं हूं, नहीं अपनी फसल दिखा देता, हमारी फसल में क्यों नहीं है इतना नुकसान भाई? हमारे क्षेत्र की तरफ क्यों नहीं है? आलू किसानों को समझदारी दिखानी होगी। एक साल तुम क्या दवा लगाते हो, अच्छी फसल होती है, आप हर साल जाते हैं नई नई दवा लगाते हैं। क्यों लगाते हो नई नई दवा? उस दुकान वाले से बोलिए हमने लास्ट ईयर इस दवा को यूज किया था, हमको ये दीजिए आप दवा, इससे हमारी फसल में कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन आपको तो फुलाने के लिए नई नई दवाएं लानी है, नई नई चीजें लानी है। जब हम दवा बताते हैं किसानों को, एक वीडियो बनाई थी मात्र, किसान क्या कह रहे थे उसमें पता है? अरे ये तो हम इतने साल से यूज कर रहे हैं, हमको तो ये है वो है घंटा है। अरे क्या, हम बता रहे हैं तो कुछ आपको गलत दवा बता दें? आप यूज कर रहे हैं तो वो दवा हम नहीं बताएं, वो और किसानों को सतर्क नहीं करें हम? अरे जो हम यूज करते हैं, हमारी फसल में नुकसान नहीं होता तो आपकी में कैसे हो जाता है? तो हम वही तो चाहते हैं। क्या एक गिलास के अंदर ही बारिश पड़ी थी? हमारे अलीगढ़ के अंदर बारिश नहीं पड़ी थी? क्या एक गिलास के अंदर ही मौसम धूप निकलना स्टार्ट हुई? हमारे क्षेत्र में धूप नहीं निकल रही थी, एक गिलास अलीगढ़ कहीं दूर है। तो बात समझनी होगी। वहां इतना बुरा हाल है किसान के लिए, कोई है वहां पर जाकर के उनके लिए हक की लड़ाई लगे, उनको पैसा दिलवाए, उनको मुआवजा दिलवाए? कोई नहीं है। मरता कौन है? किसान। कोई बचत नहीं हो रही है। तो संभल वाले किसान को बता दूं, और 2025 में जो आलू की हालत होने वाली है उस पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फिर तुम हमारे पास FIR करोगे। कहीं हम दौरा करेंगे, फील्ड में घूमेंगे तो आप हमको पकड़ के 4 लोंडों से मरवाओगे, पिटवाओगे। ऐसा ही करोगे ना? क्योंकि आप बहुत बड़े धुरंधर हो, आप बहुत बड़े शहंशाह हो, आपसे ही देश चल रहा है, आप ही सब कुछ कर सकते हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, किसी को समझा नहीं सकते। भविष्य के बारे में बात करें, 4 किसानों को अच्छी न्यूज मिल जाए तो वो हम कर नहीं सकते। संभल वाले किसानों को अब 600 रुपये आलू बिक रहा है, अब नहीं कहेंगे वो कि हमने सही रिपोर्ट दी थी, हमने वीडियो बनाई थी, हमने कहा था आलू महंगा रहेगा। अब नहीं कहेगा कोई। अब किसान कमेंट नहीं करेंगे कि आपकी बात सही थी। गलत कमेंट करनी है, FIR करेंगे। गुमराह कर रहे हैं हम तो, गुमराह नहीं कर रहे भाई। जैसा आपको लगता है वैसा करें, क्योंकि किसान आज तक संगठन में रहा ही नहीं है, और किसान अपने हक को अपने हक की लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहता। पड़ोसी से खुश नहीं है। उसकी पैदावार, उसके 10 कट्टे आलू ज्यादा निकल आए तो वो एक दूसरे से चिढ़ जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, तेरे में कैसे निकल जाए, मुंह फूंक लेते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, उसकी पैदावार कैसे अच्छी निकल रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले अपने अंदर से ये भावना निकालनी होगी, दूसरे के प्रति गलत सोचना, दूसरे के प्रति बुरा सोचना आपके साथ खुद बुरा हो जाएगा। और सभी किसानों से मैं हाथ जोड़ करके कहूंगा कि ऐसा नहीं कि आप 50 बीघा पट्टे पे ले लेकर के खेत आलू खरीद कर रहे हैं। ये आलू है, सब्जी है। हम मानते हैं आपको अच्छे रेट मिलते हैं, पैदावार अच्छी हो जाती है, अच्छा पैसा बन जाता है इसके अंदर, पर माहौल को तो देखना है। हर साल कैसा माहौल रहना है उस हिसाब से आलू करने। अरे 25 बीघा कर लीजिए, 30 बीघा कर लीजिए, 50 बीघा कर रहे हैं तो पैसे कमाने तो वहां भी तो पैसे कमाएंगे, उतना ही एवरेज निकलेगा। ज्यादा खेत लोगे तो वहां भी तो ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। उल्टी सीधी पोटास लगा रहे हैं, उल्टी सीधी दवाएं लगा रहे हैं, खेतों में नुकसान हो रहा है। कोई नहीं देखने आने वाला, आपको फसल अपनी खुद देखनी होगी। किसी और दूसरे की फसल दिखाने से आपकी फसल नहीं सुधर जाएगी, आपको खुद देखना है उस फसल को। और एक पौधा उखाड़ करके आलू की पैदावार नहीं बताई जा सकती। एक पौधा उखाड़ करके कभी ये नहीं बताया जा सकता कि कोल्ड भरेंगे या नहीं भरेंगे। एक क्षेत्र को देख करके ये नहीं बताया जा सकता कि यहाँ के कोल्ड नहीं बढ़ेंगे। हमने कभी साल भर की भविष्यवाणी नहीं करी। हमने दिसंबर चल रहा था, नवंबर चल रहा था 2024 का, तब हम कह रहे थे एक महीने बाद कि आलू महंगा रहेगा, और आलू महंगा ही था। हमको सोच करके कह रहे थे। और आज भी अभी कोल्ड में रखने का टाइम नहीं आया है, जब खुदाई होगी तब बताएंगे हम कि क्या हो सकता है। और हमने आज भी बता दिया आपको बैठे बैठे यहाँ पर कि 2025 के अंदर आलू की जब खुदाई चलेगी तो आलू मद्दा ही खरीदा जाएगा। और मद्दा क्यों खरीदा जाएगा इसकी चाल आप नहीं समझोगे। ये मद्दे का माहौल बनाया जाता है,
जैसे कि कोल्ड भरे जाएं। बेचता नहीं है किसान। कोल्ड के अंदर भी मद्दा का माहौल बनाया जाता है। तेजी तेजी भी हल्ला मचाई जाएगी, महंगा खरीदेंगे नहीं, कहेंगे तेजी है क्योंकि कोल्ड भी बनने हैं, वो खरीदेंगे मद्दा। 400-500 में आलू खेत से खरीदेंगे, क्या घंटा बच रहा है तुमको? इससे अच्छा तो साला रिस्क ही ले लो, उसको बेचने से अच्छा है। 1000 रुपए तो खेत से मिलने चाहिए, तभी तो आप संतुष्ट हो, तभी तो आपकी अच्छी पैदावार नहीं निकलती है, फिर भी आप अच्छे थोड़ा बहुत मुनाफा ले लोगे, तभी तो फायदा मिलेगा। बाकी सारी अपडेट हम देते रहते हैं, नाराज ना हुआ करें, ठीक है। और हमको गुस्सा इसलिए आ रही थी क्योंकि गलत किसान बोलते हैं तो हमको भी, देखो हमारा भी जीवन है, हम भी इंसान हैं, हमको भी बुरा लगता है। आपके लिए भले के लिए यही काम कर रहे हैं, मौका आएगा फील्ड में उतरेंगे। आपको अच्छा लगता है, देखो बात को माननी चाहिए। आज 300 रुपए के रेट चल रहे थे, जब हमने कह दिया तो 600-700 रुपए दोबारा पहुंचने वाला है ना, 1030 पहुंचेगा जो पहले रेट चल रहे थे। कितनी भी जान लगा लीजिए, जान लगा लीजिए, 1030 आलू नहीं पहुंचेगा संभल का, जो कच्चा खुदाई हो रही है। लेकिन हमने कहा था 600-700 रुपए के रेट दोबारा लौटेंगे, और आज किसानों के चेहरे पे खुशी है। क्या इस खुशी के लिए हम जिम्मेदार नहीं है? हमको खुशी नहीं है? अरे किसान खुश रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी किसान हो, छोटा हो बड़ा हो। मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। हमने मेहनत करते हुए अपने पिताजी को देखा है, अपने पड़ोसियों को देखा है, एक एक गरीब इंसान को देखा है। हमको पता है कि किसानी में कितनी मेहनत होती है। जब एक भी पैसा नहीं बचता है तो अंदर अंदर किसान मजबूत तो है, रोता है अंदर अंदर, जो कि आंसू कभी बाहर नहीं दिखते उसके। इस दर्द को समझना पड़ेगा, हर यूट्यूबर को समझना पड़ेगा। अपने चंद व्यूज के लिए, अपनी चंद वीडियो वायरल करने के लिए, अपने चंद पैसे कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाते हम। जो यूट्यूबर करते होंगे अपना काम करते होंगे, हमें इतना पैसा नहीं चाहिए कि आपसे ही हम गलत न्यूज दे दे करके आपको वीडियो लेंगे। आपके हमारी वीडियो चाहे 4 से 5 से लोग ही देखें, लेकिन देखेंगे तो आपको उनको फायदा तो मिलेगा ना, कि हम गलत अपडेट देंगे। और जैसी ही रूमर फैलती रहती है यहाँ पर, उसी हिसाब से आलू के रेट चलते जाते हैं। और इसलिए हम तेजी 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 माहौल बना रहे थे, जो आज भी अदर यूट्यूबर भी इसी पे काम कर रहे हैं, जो कि हम 2024 के अंदर पहले ही बता के दिए थे। इसको हमारी भविष्यवाणी कर देते हैं, एक हफ्ते में 2-4 दिन के हम रेट बता दें तो इसको भविष्यवाणी कह देते हैं। तो किसानों ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और किसी के दिल पर ठेस पहुंचे और किसी को गलत लगे और ऐसे कमेंट भी नहीं करने चाहिए, ठीक है। आप भी समझदार हैं, आपसे हम गलत बोलेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा। आज तक हम हमेशा इज्जत करते हैं और आपकी हमेशा इज्जत करेंगे, चाहे आप हमको गालियां दीजिए, चाहे हमको आप कुछ भी करिए, फिर भी हम इज्जत करेंगे आपकी। तो नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं आपको अगली बार। धन्यवाद।